बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो बहुत बड़ी साजिश थी, जिस तरह से उसको बेनकाब करते चले जा रहे हैं, वो मामला अब आगे बढ़ रहा है। मज़ीद तफसीलात इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता शेयर कर रहे हैं। अब डोनाल्ड लू का नाम भी सामने आ रहा है। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि किस तरह से प्लान तैयार किया गया। लेकिन उससे पहले जिस तरह शहबाज शरीफ के बारे में इमरान खान साहब पॉलिशी या चेरी ब्लॉसम कहते रहते हैं, तो कि जी ये जनाब जहाँ बूट नज़र आता है पॉलिश करने लग जाते हैं, ये सब कुछ करने लग जाते हैं, तो कि जी अब ये कोई इदारों को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, उस तरह की बातें इमरान खान साहब कर रहे थे। लेकिन अभी हम अगर बहुत जायज़ा लें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात आए हैं, अब 3 की बजाय 5 रुकनी लार्जर बेंच बन गया है। 5 रुकनी बेंच। अब इसने पीर के रोज़ 1 बजे समाअत करनी है और मामला इस वक्त आईनी हो चुका है। सियासतदानों से तो मामला अब आगे चला गया है, इस तरह से लगता है। इसमें जो बातें कही गई हैं उनमें जो सबसे अहम बात नजर आ रही है वो ये है कि कोई भी इदारा, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि कोई भी इदारा गैर आईनी कदम ना उठाए। ये बात बड़ी बड़ी अहम है, कोई भी इदारा गैर आईनी कदम ना उठाए। अब इसकी बात इसलिए की जा रही है कि खदशा पैदा हो गया कि जी आईनी बहरान है, असम्बली तहलील हो चुकी है, अब तो कोई MNA नहीं है, कोई उस तरह से काबीना नहीं है, सारे मामला बिल्कुल रुक गए हैं। तो अब यह खदशा है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख इस तरह से है, क्योंकि मार्शल लॉ तो नहीं लगने लगा। ये सवाल इतना ज़्यादा लोगों के जहनों में है कि फवाद चौधरी साहब से, जो साबिक़ वज़ीर इत्तलात व नशरियात, उनसे यह सवाल भी किया गया कि मार्शल लॉ होने का, क्यों भाई मार्शल लॉ की कैसे बात हो सकती है, सब कुछ आईन और कानून के मुताबिक हो रहा है। तो उनके मुताबिक सब कुछ आईन और कानून के मुताबिक हो रहा है। लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं जो इमरान खान के मुखालिफिन है कि जिन्होंने तो आईन ही खत्म कर दिया है, आईन ही नहीं रहा, ये आईनी बहरान आ गया है, आईन मुअत्तल कर दिया है, और ये सब बातें हो रही हैं। और इस वजह से जनाब किसी गैर जमहूरी कुव्वत को मौका मिल सकता है कि वह आकर इक़्तिदार पर कब्जा कर ले। अब चूंकि पाकिस्तान का माजी रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये खौफ है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अहम जो इदारे हैं उनसे जवाब भी तलब कर लिया है इसी हवाले से। अब देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या मज़ीद अहकाम देती है। लेकिन अभी तक ये ज़रूर है कि जो सोचा जा रहा था कि जनाब फौरी तौर पर कोई अपोजिशन को रिलीफ मिल जाए, वो तो नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की रूलिंग को फौरी तौर पर मुअत्तल करने से इनकार कर दिया है। लेकिन ये अहकाम ऐसे लग रहे हैं कि वो ये ज़रूर खदशा महसूस किया है सुप्रीम कोर्ट ने भी कि कोई अमन अमान की सूरत हाल पैदा ना हो। इसीलिए उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत अमन अमान की कोई ख़राब सूरत हाल नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए, हालात को कंट्रोल में रखा जाए, और साथ ये कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वज़ीर-ए-आज़म और सदर के अहकामात उसके तनाजुर में होंगे। यानी तब तक वो जो भी करेंगे, जो भी इसका फैसला आएगा उसके बाद उनको देखा जाएगा। तो सब कुछ फिर इस तरह से वापस भी हो सकता है। अगर ये वापस होता भी है तब भी एक आईनी और कानूनी बहरान तो फिर भी नजर आ रहा है, फिर भी होगा। अगर हम देखें तो आज सब लोग ये कह रहे थे कि जी ISPR की तरफ से क्या हो रहा है, ISPR की तरफ से क्या हो रहा है, फौज की तरफ से क्या कहा जा रहा है। खुद मैं जब बोल न्यूज़ पे ट्रांसमिशन में बैठा हुआ था तो वहाँ पर फिर जो एंकर थे उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि जी ये सवाल लोग कर रहे हैं कि जनाब ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बात हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बात हो रही है, इमरान खान साहब बार बार उसका हवाला दे रहे हैं कि वहाँ पर ये चीज़ लाई गई थी, वहाँ पर ये डिटेल डिस्कशन हुई थी, तो उसके बाद अब फिर ISPR इस पर क्यों नहीं बात कर रहे। तो बात यह है कि फ़ौज का जितना किरदार था इस मामले में वो उन्होंने कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे, बरी फ़ौज के सरबराह, बहरिया के सरबराह थे, एयर फोर्स के सरबराह, ये सब थे, तो दीगर लोग भी थे। तो वहाँ पर जब ये डिस्कशन हो गई और उसके बाद उनका एलामिया भी सामने आ गया, एहतजाज का भी कह दिया गया, तो अगर कोई चीज़ नहीं थी तो अमेरिका से फिर एहतजाज किस बात का करना है आपने। अब देखें ना कि ये तो नहीं हो सकता कि आप किसी मुल्क से जंग छेड़ दें इस बात पर कि जी आपने यहाँ पर रजीम चेंज करने की कोशिश की है, आप जो समझते हैं, तो ये हम इस वजह से आपके खिलाफ जनाब हम जंग शुरू कर रहे हैं या आपके सफ़ीर को निकाल रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आप एहतजाज ही करेंगे, हाँ आप अपने अंदर ज़रूर इक़दाम लेंगे, तो वो हो रहा है। अब खदशात इसलिए बढ़ गए, एक तो ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की तरफ से ये बात कुछ मीडिया में डिस्कस हुई, उन्होंने आकर यानी बात कही चैनल्स पर आके मुख्तलिफ कि ये सब कुछ जो हुआ है, ये सब कुछ जो हुआ है फ़ौज का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही इदारे के इल्म में कोई चीज़ थी, और उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। अब ये बड़ा जुमला चल रहा है, एब्सोल्युटली नॉट। जनाब बाबर इफ्तिखार साहब ने भी कह दिया कि जी इससे फ़ौज का कोई लेना देना नहीं है, ये पॉलिटिकल मामला है। तो इसका मतलब है कि चूँकि पॉलिटिकल मामला है, इसको अलग रखा जाए, वो न्यूट्रल वाली ही बात है कि इसमें फ़ौज कुछ नहीं, उसका लेना देना कोई नहीं है। और इमरान खान साहब ने हालिया कहा कि जनाब हम फ़ौज का एहतराम करते हैं, वो अगर इस मामले में नहीं आना चाहती बिल्कुल ठीक है,
जितना वो रोल समझते थे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उन्होंने अदा कर दिया, वो इंडोर्स कर दिया उन्होंने सारे मामले को, बस ठीक है। मजीद वो इसमें नहीं आना चाहते। तहकीकात हैं जो भी है कि कौन कौन लोग थे वो तो इमरान खान साहब ने देख लिया, उनको इदारों की रिपोर्ट जा चुकी है, इदारों की रिपोर्ट गई है, तो अब इदारों को क्या जरूरत है कि वो आकर जनाब कब्जा कर ले। इदारों ने रिपोर्ट दी, कौन किससे कैसे मिलता रहा है, क्या है, वो सारी डिटेल उनके पास आ चुकी है। और फिर इमरान खान साहब ने कहा है कि देखिए हमारे लोग जो छोड़कर गए वो सिफारतों में जाकर, सिफारतकारों से जाकर, सिफारतखानों में जाकर मिल रहे हैं। इन इमरान खान साहब के जो अपने तहरीक इंसाफ के लोग थे, ये क्या है? तो अब जाहिर है कि एक पीछे साजिश तो नजर आती है। तो अब इसलिए खदशात पैदा हुए। फिर खास तौर पर जो ये सारी जब सूरत हाल बनी है और इमरान खान साहब की जब बाकायदा स्टेटमेंट आ गई, उन्होंने जो कौम से खिताब किया और उसमें उन्होंने मतलब नाम भी ले दिया, तो फिर जनाब वो था कि ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। फिर एक नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग जो हो रहा था, वहाँ पर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो स्टेटमेंट दी उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया और फिर अजीब-ओ-गरीब बातें होने लग गई, अजीब-ओ-गरीब नारे होने लग गए, जिस पर इमरान खान ने कहा जी खबरदार, कोई भी फ़ौज कभी भी नहीं हो सकता मैं अपनी फ़ौज के खिलाफ कोई बात करूँ, और सबको खबरदार किया कि जो समझते हैं जी फ़ौज के खिलाफ बात नहीं, वो मुल्क के खिलाफ बात होती है। वो इमरान खान ने बार बार वाज़ेह किया। तो वहाँ पर चूँकि जनरल बाजवा साहब ने ये कहा कि जी हमारे अमेरिका से पुराने ताल्लुकात हैं और हम इसको जारी रखना चाहते हैं, हम हर एक से ताल्लुकात रखना चाहते हैं, चीन से भी, सेंट्रल एशियन स्टेट से भी, हम अमेरिका से भी, सब से, हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनना चाहते, नहीं बनेंगे। अच्छा, यही स्टेटमेंट इमरान खान साहब की थी, किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे। हाँ, आगे जो बात हो रही है कि जी आर्मी चीफ ने ये कहा कि जो रूस है, अगरचे उसके लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं कि भाई नेटो यहाँ आ रहा था ये वो, लेकिन यूक्रेन की तरफ उसको नहीं यानी इन्वेजन नहीं करनी चाहिए थी, वो अफसोसनाक है, हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। अच्छा, ये मतलब उनकी एक अपनी असेसमेंट है, एक आर्मी चीफ की, एक दिफाई तौर पर, एक अहम इदारे के सरबराह के तौर पर उनकी एक असेसमेंट है, नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग है, वो अपना इनपुट दे रहे हैं। तो अगर इसमें फ़र्ज़ कीजिए इख्तलाफ हो सकता है, तो वो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि जिसकी वजह से जी इमरान खान कुछ कह रहे हैं, आर्मी चीफ कुछ कह रहे हैं तो अब जनाब मार्शल लॉ लग जाएगा। तो ऐसी कोई सूरत हाल तो नहीं हो सकती। डिफरेंसेस हो सकते हैं इदारों में, जब बैठते हो तो एक अलग ओपिनियन ही है। इमरान खान साहब का यहाँ तक है जी, वो तो ये कह चुके हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट, हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, चाहे वो रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग है, पाकिस्तान उस जंग का हिस्सा कभी नहीं बनेगा, हम हमेशा अमन का हिस्सा बनेंगे। और ये कहा यूक्रेन के फिर उसका फ़ोन क्यों आ रहा है, उसके सदर का, उसके सरबराह का, पाकिस्तान को फ़ोन क्यों आ रहा है? अगर ऐसी बात हो तो पाकिस्तान रूस से भी, यूक्रेन दोनों से ताल्लुक़ रखे हुए है और ये चाहता है कि पुरअमन हल हो, ये इमरान खान साहब भी कह चुके हैं। तो ये खदशात ज़रूर हैं क्योंकि पाकिस्तान का माजी है। ऐसे हालात में जनाब बिल्कुल ऐसा हुआ है कि मुल्क में मार्शल लॉ की कैफियत हो गई, लेकिन यहाँ तो एमरजेंसी का भी कहा गया। शेख रशीद साहब बार बार कह रहे हैं, मैंने कहा जी एमरजेंसी लगा दो, गवर्नर राज लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। हाँ, अगर इमरान खान साहब इस तरह कदम उठाते तो फिर ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता, ज़्यादा मसाइल होते, लेकिन अभी तक कोई एमरजेंसी नहीं लगाई गई, कोई गवर्नर राज की कैफियत नहीं है। लेकिन एक गैर यकीनी सूरत हाल बहरहाल है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई मुल्क में मार्शल लॉ लगने वाला है। खदशात और वो जाहिर है कि जब इस तरह के हालात पैदा होंगे वो ज़रूर होते हैं, लेकिन ऐसी कहीं से कोई इंडिकेशन नहीं है। दुआओं में अल्लाह ताला, दुआओं में पाकिस्तान को याद रखें, अल्लाह ताला पाकिस्तान को हिफ्ज़ अमान में रखे और ये जो बेयकीनी और गैर यकीनी कैफियत है जल्द अज जल्द अल्लाह ताला मुल्क को इससे निकाले। और तमाम जो हमारे इदारों के सरबराहान हैं, बड़े हैं, सब ये कह रहे हैं अब दानिश्वर के जी अब कोई और हल नहीं है कि वो बैठकर नए इलेक्शन की तरफ जाएं, एक मामला जो है ना वो इस तरफ लेकर जाएं और तय करें। ताकि शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से कहता हूँ कि जनाब अब रमज़ान के बाद, रमज़ान मुबारक के बाद, नहीं तो फिर हज के बाद जो है ना इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। ज़ाहिर है 3 महीने तो गुजर जाएंगे, तो हज के फौरी बाद जो इलेक्शंस करवाए जाएं, वो खुद इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट को इस मामले में इसलिए देखा जाता है कि जनाब वो एक मजबूत इदारा है और इसलिए बात की जाती है। तो वो खुद कह रहे हैं, शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं जी मैं तो पहले से कह रहा था इलेक्शन की तरफ जाया जाए। इतना ज़रूर है कि उनको इस मामले में इस तरह से कहा जा रहा है। अभी आपने देखा कि ये बात भी आई थी कि इमरान खान साहब ने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, यानी वो अपोजिशन का पैगाम लेकर आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं कोई यहाँ से इनिशिएट हुआ था। तो ये चीज़ें ज़रूर गड़बड़ चल रही है, लेकिन खुदा न खास्ता इन वजूहात की वजह पर जी इमरान खान साहब ने कहा जी वो लेकर आए थे पैगाम के इस्तीफ़ा या अदम एतमाद फेस करें या फिर जल्दी इंतखाबात, तो जल्दी इंतखाबात की तरफ बात हुई, लेकिन फिर बात आई कि जी वो तो उधर से ही उसका जवाब आना है, अपोजिशन की तरफ से, अपोजिशन नहीं मानी। इमरान खान साहब ने भी ठीक कहा कि भाई अब फिर भुगते, नए इलेक्शन की तरफ नहीं गए, लेकिन अब इलेक्शन पहले उनको ऑप्शन दी गई थी, अब तो मामला उस तरफ जा ही रहा है। तो ये ज़रूर है कि जनाब वो किसी तरह से इसमें अगर गारंटर बन सकते हैं, सहूलत दे सकते हैं। पहले भी कई मामलात में इस तरह हुआ है कि इदारे जो हैं बीच में आते हैं कि भाई मुल्क की सलामती, मुल्क का इस्तेहकाम इस वक्त ख़तरे में है, तो होश के नाखुन लें सब लोग और एक काबिल अमल और काबिल कबूल जो सबको हल हो उस तरफ जाए। तो सारे तो कह रहे थे इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन,
तो अब इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं जी, उन्होंने ट्वीट किया है कि मुझे समझ नहीं आ रही पीडीएम अब इस तरह का रिएक्शन क्यों दे रहे हैं, जबकि वो खुद कहते थे इलेक्शन होने चाहिए, जल्द इलेक्शन हो। तो अब उस तरफ जा रहे हैं अगर मामलात और इलेक्शन अनाउंस किए जा रहे हैं, तो खुद आप उस पर आए। और ये तो कहते थे कि सिलेक्टेड है, ये है, वो है, तो फिर आए ना इस तरफ और साबित करें कि सिलेक्टेड था, अब लोग उसके साथ नहीं है। अब तो ये मैदान है, आकर प्रूव कर दे, जो आप चाहते थे वो तो हुआ है। तो अब आकर आप साबित करें सिलेक्टेड था, अवाम इसकी पजीराई नहीं है और लोग आपको वोट दे देंगे तो आपकी हुकूमत वैसी बन जाएगी। तो ये अब खुद इमरान खान साहब ये कहने पर मजबूर हुए हैं। बहरहाल जो भी अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।